हमारा विस्टास का ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैन विद डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटी एक चीज़ होती है और मेंटल डिसेबिलिटी दूसरी चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ दो करेक्टर हैं, लैमी लैम, मिस्टर लैम, और दूसरा डैरी। एक्चुअल नेम इज़ डैरिक बट डैरी इज़ बिंग यूज्ड। सीन जो है बेसिकली इट इज़ ए प्ले, ये प्ले है, तो सीन इसमें जो है वो है बेसिकली मिस्टर लैम के गार्डन का। और एंटर करता है डैरी, ए 13-year-old 14-year-old बॉय हु जम्प्ड अक्रॉस द वॉल। और जब वो एंटर करता है तो ही थॉट दैट देयर वाज नो वन इनसाइड द हाउस, सो ही एंटर्ड। ये जो बच्चा है इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। ये बच्चा, इसका हाफ फेस जो है ना बर्न्ट है एसिड से, एंड ही बिलीव्स दैट हूसोएवर लुक्स एट हिम इज़ अफ्रेड ऑफ हिम। जो भी उसे देखता है देख करके डर जाता है। तो उसके अंदर एक फीलिंग ऐसी रहती है जहाँ उसको लगता है कि ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। ये उसकी सिंपल सी थॉट प्रोसेस है। और यहाँ जो अंदर वो एंटर करता है मिस्टर लैम के गार्डन में, वो भी इसी प्रोसेस में करता है। ही एंटर्ड थिंकिंग दैट देयर वाज नो वन इनसाइड द गार्डन इन द हाउस, और सॉलिट्यूड की तलाश में आया होता है। बट ही वॉज बीइंग स्टार्टिंग जो उसकी होती है तो सबसे पहले उसको एक साउंड सुनाई देती है, माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स। टॉल ग्रास थी बेसिकली, उस पर वो चल रहा था। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिप हो जाए, एप्पल पे पैर पड़े और गिर जाए। अब ही वॉज शॉक्ड, जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो शॉक्ड हो जाता है। हु इज़ दैट, हु इज़ देयर? वो बताता है लैम्ब इज़ माई नेम एंड डोंट वरी, एप्पल्स पड़े हुए हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, यू कैन फॉल एंड ट्रिप। कहता भाई आई थॉट दैट द हाउस इज, देयर इज़ नो वन इनसाइड द हाउस, सो आई एंटर्ड, आई एम नॉट हेयर टू स्टील एनीथिंग। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यस, यंग लैड आते ही इसलिए स्टील कर लें। कह रहा बट यू आर नॉट सो यंग, 14-year-old था वो ऑलरेडी। कहता बेसिकली मैं जाना चाहता हूँ। कहता है नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से मत जाना, मेरे डोर्स हमेशा ओपन रहते हैं फॉर एवरीवन। ये तो तुम ही हो जो दीवार कूद के आए हो, बाकी लोग तो गेट से आते हैं। यहाँ डैरी को थोड़ा ऑफेंसिव लगता है ये कि दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट मी, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है उसको। कहता है यस यस एवरीवन कम्स। कहता है बट मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया। अब देखो दोनों की जो अप्रोच है ना लाइफ की तरफ वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस चैप्टर को आप पूरा समराइज़ करके नहीं बताऊंगा, स्टेप इसको कुछ मेन इसके पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं भाई यू कैन कम एंड हेल्प मी आउट। वो उसको थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए उसको ऑफ़र करते हैं। कहता है देखा तुमने टॉपिक चेंज कर दिया। कहता है क्या है, यू आर ए यंग लैड, तुम आए हो मेरे यहाँ लोग आते रहते हैं, डोर्स ओपन है, तुम ऊपर से आ गए, देयर इज़ नथिंग एल्स। कहता है अच्छा। कहता है वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं है भाई, आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हूसोएवर जो भी मेरे को देखता है उसको ऐसा लगता है कि जो है मैं एक डेविल हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। वो अपने ऊपर बड़ा इन्फीरियर मान के चलता है। डैरी की सोच कुछ इसी तरीके की है। अब मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं भाई there is nothing wrong with you, God has given you 2 eyes, 2 ears, 1 tongue, 2 hands, 2 legs, everything, सब कुछ है तुम्हारे पास। you can do better than others, अगर तुम चाहो तो तुम दूसरों से बेटर कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जा कर के आएगा, मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ डैरी जो है वो बेसिकली बताना चाह रहा है कि भाई देखो आई लाइक दिस प्लेस बट बिकॉज यू आर प्रेजेंट तो मैं यहाँ रुकना नहीं चाहूँगा। बट मिस्टर लैम्ब उसको इंसिस्ट कर रहे हैं डोंट वरी अबाउट मी, डोंट थिंक दैट आई एम हेयर, यू कैन स्टे हेयर इफ़ यू लाइक दिस प्लेस। अदर पीपल, दूसरे लोग भी अक्सर आकर के यहाँ पे रह लेते हैं, तो आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यू कैन आल्सो स्टे। तो यहाँ डैरी उसको नहीं मानता उस बात को। अब मिस्टर लैम्ब उसको
अपने वे में हर तरीके से जो है इनकरेज करते हैं कि ही शुड स्टे। अब यहाँ डैरी जो है ना बेसिकली ये नहीं मान रहा है कि कोई उसके पास आता है, अक्सर उससे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई टेल मी द पर्सन हु यूज्ड टू कम, मुझे नहीं लगता तुम अगर गिर भी जाओगे या पड़े भी रहोगे तो नोबडी आस्क अबाउट यू, ठीक है। बट मिस्टर लैम जो है ना उसको फिर अल्टीमेटली वही समझाते हैं, कहते हैं इट्स अबाउट योर थिंकिंग, तुम जैसा सोचते हो देखो, लेकिन अकेले रहना ठीक नहीं है। तो बताते हैं कि स्टोरी सुनाते हैं उसको मिस्टर लैम। कहते हैं कि एक बॉय था बेसिकली, उसको लगता था कि हर चीज़ से उसको डर लगता था, उसे लगता था सांस लूँगा तो जर्म्स आ जाएंगे, मर जाऊँगा, रोड पे चलूँगा तो कोई बस मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, कोई डोंकी मुझे किक कर देगा, कोई बनाना का स्किम कोई छिलका पड़ा होगा मैं फिसलूँगा, लोग हंसेंगे, कोई गर्ल मुझे लव करेगी, डिसीव करेगी, और इस तरीके की थिंकिंग वो रखता था। और अल्टीमेटली होता क्या है एंड में, एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। रूम में लॉक करता है तो क्या होता है, एट लास्ट उसके ऊपर एक फ़ोटो रखी होती है, फ़ोटो जो है उस पर गिरती है और वो मर जाता है। अब डैरी जो है हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता, कहता है इससे लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि भाई देखो इट इज़ नॉट लाइक दैट, कहता है मुझे कोई लाइक नहीं करने वाला, मुझे कोई पसंद नहीं करने वाला, कहता है हार्डली मैटर्स, कहता है नोबडी इज़ गोइंग टू लव मी, कह रहा है तो ये तो हो सकता है कि तुम कर लो, कहता है हु विल अलाउ, कहता है गर्ल्स विद लार्ज आइज, लॉन्ग हेयर एंड ऑल, कहता है लेकिन मेरा फेस जैसा है, कहता है तो यू लुक, तुम आधी दुनिया, आधा फेस नहीं होता, वर्ल्ड इज़ कंप्लीट, पूरी दुनिया होती है। तो अब डैरी जो है एक बात शेयर करता है उससे, कहता है जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था ना तो somebody came to my house और वो कहते हैं कि he should have stayed within the hospital, कहते हैं जो बर्न फेसेस वाले हैं उन्हीं के साथ रहे, जिनके लेग नहीं है वो उनके साथ रहे, जो नालायक से बच्चे होते हैं ना वो आपस में एक साथ रहते हैं, यहाँ नहीं स्कूल में, ठीक है, यहाँ तो कैसे भी बैठ लेते हैं स्कूल में, ठीक है ना। तो कहता है इट्स लाइक दैट, कहता है दैट मीन्स एवरीबडी इज़ सेम बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, एवरीबडी इज़ सेम बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट। कहता है हाउ डू यू मेक सच ए थिंग्स, आप ये बातें ऐसे कैसे बना लेते हो। तो मिस्टर लैम्ब इसको बोलते हैं सिंपली, एक सिंपल सा फार्मूला है, सिटिंग, थिंकिंग एंड लिसनिंग, 3 चीज़ें। अब ये चीज़ें उसने कई बार बोली हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। अब यहाँ पर डैरी जो है ना काफ़ी देर मिस्टर लैम्ब से बात कर रहा है, कंटिन्यूशन में डिस्कशन चल रहा है। एट लास्ट डैरी कहता है भाई मुझे ये जगह पसंद है और तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ रुक सकता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब समझाते हैं यस व्हाई नॉट इफ़ यू विश। कहता है ये बताओ तुम करते क्या हो पूरे दिन। कहता है ये जो घर तुम देख रहे हो ना पीछे खाली सा दिख रहा है, इट इज़ नॉट एम्प्टी, देयर लॉट ऑफ बुक्स इनसाइड, अंदर बहुत सारी किताबें हैं। कहता है वाई डोंट यू पुट कर्टन्स, वो एक सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। कहता है आई डोंट वांट टू शट द थिंग्स, कहता है जब दिन है तो मेरे को लाइट चाहिए, रात है तो अंधेरा है तो फिर बंद क्या करना विंडोज़ को। कहता है विंड की आवाज़ सुनना मुझे पसंद। अब डैरी यहाँ पे बताता है आई टू लाइक टू हियर द साउंड ऑफ द रेन, हमने वो पोइट्री पढ़ी हुई है साउंड ऑफ द रेन। कहता है जब बारिश आती है मैं ऊपर चला जाता हूँ, आई हियर द साउंड ऑफ द रेन, लेकिन मुझे और कुछ भी सुनाई देता है। घर वाले नीचे डिस्कस कर रहे होते हैं, व्हाट विल हैपन टू दिस बॉय आफ्टर अस, हमारे बाद उसका क्या होगा, विद दैट फेस, ऐसे चेहरे के साथ वो कहाँ जाएगा। हम अरे ऐसा बोलते नहीं है, चेहरा नहीं बोलते, मैंने इतने नंबर लेके क्या करेगा ज़िंदगी में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसे फिर समझाते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग। कहता है जैसे मैं करता हूँ। कहता है वो कैसे, कहता है लुक एट दैट साइड, वहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है। कह रहा है नथिंग। कह रहा है ठीक से देखो। कह रहा है वीड्स। कहता है वीड्स आर लाइक अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स अनप्लांटेड प्लांट्स होते हैं। कहता है यस। कहता मैं इसका ना ग्रो करता हूँ, खुद ग्रो करता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीड एंड ए प्लांट। कहता है ग्रीन वो भी है, लाइफ उनमें भी है, बस यही तो है, ना फूल होते हैं उसमें और ना फ्लावर होते हैं, बट लाइफ तो उसमें भी है। कहता है यस। कहता है अच्छा ये बताओ तुम पूरे दिन करते क्या हो। कह रहा मैं यहाँ से जाऊँगा,
पीछे बी हाइव्स हैं, मैं वहाँ की बीज़ की हमिंग की साउंड सुनूंगा। पहले बजिंग होती है, धीरे धीरे ध्यान से सुनते हैं तो हमिंग। कहता यू आर मैड। कहता अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास मिलने कौन आता है, क्या क्या नाम है उनके? कहता टॉम डिक हैरी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी नाम हो। कहता अच्छा। कहता कभी तुम मिलते हो किसी से तो क्या उसका क्या रजिस्टर में एंट्री करते हो? क्या तुम एंट्री करते हो? बंक पे गए मान लो 2 बच्चे अलग अलग स्कूल के, तो क्या एंट्री करते हैं एक दूसरे की जान पहचान? यार तू भी बंक पे, मैं भी बंक पे, अगली बार कौन मिल रहा है किसी से? कहता दे आर जस्ट फ्रेंड्स। कहता है अच्छा रोड पे कोई मिलता है चलता है तो? कहता दे आर जस्ट फ्रेंड्स। कहता दे आर जस्ट पीपल। कहता पीपल कभी पीपल नहीं होते। कहता तो क्या एनिमी हो गए? क्या नो एनिमी भी नहीं हुए। फिर कहता दे आर फ्रेंड्स। कहता अच्छा सपोज करो मैं तुम्हारे पास मेरा और तुम्हारा, कहता यू आर फ्रेंड टू मी। कहता लेकिन मेरे लिए तुम हो ये फ्रेंड। डैरी कहता है ये ज़रूरी नहीं है। कहता यस इट्स योर चॉइस। कहता अच्छा। अब ये सारा डिस्कशन होने के बाद अल्टीमेटली डैरी कहता मुझे ये जगह पसंद आती है, आई लाइक दिस प्लेस। कहता हाँ आ जाना। कहता तुम नहीं हो तब भी आ जाऊँ? कहता यस मेरे डोर हमेशा ओपन रहते हैं, यू कैन कम एनी टाइम। अब डैरी कहता है ओके। कहता है अब मिस्टर लैम यहाँ पे एक लाइन और बोलते हैं, यू कैन फाइंड अदर पीपल्स एज वेल। अब यहाँ डैरी जो है ना कहता ओहो अदर पीपल। कहता है अच्छा। कह रहा तो फिर तो यू हैव टू चूज़, या तो मुझे देखो या फिर दूसरे लोगों को देखो। कह रहा मतलब? कहता भाई मैं आऊँगा तो वो लोग चले जाएंगे। कहता नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वो चले जाएं, हो सकता है वो ना भी जाएं। कह रहा नहीं यू हैव टू डिसाइड कि मैं आऊँ या वो आए। कहते नहीं ये आई एम नॉट मूव्ड विद दिस आर्ग्यूमेंट, ये रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब सारी डिस्कशन होने के बाद डैरी कहता है आई लाइक दिस प्लेस, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वाले जो है ना वो सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ, बहुत देर हो गई। कहता वाई डोंट यू गो रन, दौड़ के जाओ, तुम्हारे तो पैर भी ठीक हैं, दौड़ के जाओ, जाके घर पे बता दो यहाँ बैठे हुए हो। कहता दे मस्ट बी वरिंग। कहता नहीं वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं। कहता अच्छा ठीक है। कहता तुम जाओ जा कर के बताओ। अब यहाँ डैरी जो है थोड़ा सा कहता है देन आफ्टर वो कहता है नहीं आई लाइक दिस प्लेस। कहता है और यू डोंट। अब मिस्टर लैम इधर उठते हैं, उठ करके उस डायरेक्शन में जाते हैं जिधर बीज होती हैं। एट लास्ट जो है वो चले जाते हैं। अब डैरी जो है शाउट करता है मिस्टर लैम, लैमी लैम, यू डोंट नो व्हाट आई कैन डू। कहता भाई तुम ही जानते हो तुम क्या कर सकते हो, हाउ कैन आई टेल व्हाट यू कैन डू। कहता है आई हैव लेग्स, आई विल गो, आई विल रन एंड आई विल कम बैक। कहता है अब यहाँ मिस्टर लैम का एक स्टेटमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उस पर मिस्टर लैम कहते हैं एवरीबडी सेज आई विल कम बैक बट नोबडी कम्स बैक। यहाँ से पता चलता है मिस्टर लैम का रियल कैरेक्टर। इवन दो ही इज शोइंग ब्रेक फेस इन फ्रंट ऑफ डैरी, बट रियलिटी में अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान थे, अकेले थे, लोनली थे। यहाँ क्लियर होता है उनका रियल कैरेक्टर। अब सीन चेंज होता है, सीन डैरी के घर का सीन आता है। मदर कहती है वेयर आर यू गोइंग? क्या मैं तो उस ओल्ड मैन के घर जा रहा हूँ। कहता है इज़ ए बिग हाउस, ना कर्टन है ना कुछ है। कहता है मदर कहती है नो नीड टू गो, यू डोंट, हमें यहाँ 3 महीने हुए हैं बट आई एम बीइंग वार्नड। कहता अब लोगों की सुनी सुनाई पे भरोसा नहीं करना चाहिए। है क्या, इज़ एन ओल्ड मैन, लेम मैन, वो भाग भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, वो क्या करेगा। क्या नहीं तुम नहीं जाओगे। अब वो मदर को समझाता कि मदर अगर आज मैं नहीं गया तो आई वॉन्ट बी एबल टू गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड। कहता करोगे क्या वहाँ जाके? कहता मैं उससे बातें करूँगा, अब मैं उसकी बातें सुनूंगा, आई लाइक हिम स्पीकिंग, मैं उसको सुनूंगा। अब मदर कहती है नो देयर इज़ नो नीड, कि तुम्हें ऐसा लगता है, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू फील। तो अब यहाँ वो कहता है इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई फेस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई फेस। एक जवाब आता है इसका। अल्टीमेटली यहाँ जो जवाब आता है वो फिर वो कहता है एकदम से, वो कहता है अगर आज मैं नहीं जा पाया तो आई वॉन्ट बी गो एनी वेयर। दरवाजे को स्लैम करता है एंड ही रैन टूवर्ड्स द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम। अब यहाँ क्या होता है सीन, यहाँ जो सीन है वो क्या है बेसिकली, यहाँ सीन है मिस्टर लैम जो है एक लैडर लेके चढ़े हुए हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे लैडर शिफ्ट करते हैं, ब्रांच ट्विच करती है और वो पीछे गिर जाते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट डैरी एंटर्ड द गार्डन। अब डैरी जब एंटर कर जाता है गार्डन तो यहाँ पे
वो देखता है ही वॉज ऑन द ग्राउंड, डैरी आता है नीचे झुकता है, कहता है मिस्टर लैम, लेमी लैम, आई एम बैक, मिस्टर लैम, आई एम बैक, लुक आई एम बैक, एंड ही स्टार्टेड टू क्राई। अब देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। हाउ डिड मिस्टर लैम ट्रांसफॉर्म डैरी, या फिर आपसे कुछ ऐसा पूछा जा सकता है सच एज मिस्टर लैम ट्रांसफॉर्म डैरी, कैन यू नरेट अनदर स्टोरी लाइक दिस। कुछ ऐसी स्टोरी आप दे सकते हैं। दूसरा, मिस्टर लैम का करेक्टर, डैरी का करेक्टर इन शॉर्ट, हाउ डिड, अच्छा वाई डिड डैरी एंटर्ड द गार्डन। एक वो बुक्स हाउस खाली है उसके ऊपर शट थिंग्स शट आउट, एंड एक लाइन दी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट लॉस्ट कहाँ दी गई है, व्हेन ही वाज हियरिंग द साउंड ऑफ द फॉलिंग ऑफ द रेन। जो सीन आया था ना जहाँ वो कहता है कि फादर एंड मदर बोथ आर टॉकिंग समथिंग एल्स, ठीक है, वो वाला सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मिस्टर लैम उसको बोल रहे हैं कि भाई ऑल आर सेम एंड ऑल आर डिफरेंट, जिसमें वो बताया था कि हॉस्पिटल से आता है तो व्हाट पीपल सजेस्ट, ठीक है। वो एक डैरी की जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। और ये चैप्टर अगर देखें तो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको अच्छे से कीजिएगा, ओके।